हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं जिनको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। पार्ट ए 0.6, तो इसके लिए हो जाएगा, देखो डेसिमल से पहला होता है होल पार्ट और डेसिमल के बाद होता है पार्ट ऑफ होल। तो यहाँ 0 है वंस प्लेस पर, तो 0 मल्टीप्लाई 1 डेसिमल के लिए प्लस 6 यहाँ पर 10th पार्ट में है तो 6 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 ही रहेगा प्लस 6 अपॉन 10। ठीक है, 0 से किसी नंबर को हम प्लस करें तो सेम नंबर हमें मिलता है। तो ये होगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। 0.6 के लिए फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई 6 अपॉन 10। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म हमें लिखनी है, तो लोएस्ट फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पर दो मेथड से हम कर सकते हैं। या तो हम इन दोनों को कट करेंगे, जब तक ये कट होते हैं तब तक कट करेंगे, बाकी फिर जो बचेगा वो हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि हमें 6 और 10 दोनों का HCF फाइंड करना है। जैसे 6 जो है उसके अगर हम मल्टीपल देखें तो 1 के टेबल में ये आता है, इसके फैक्टर हमने लेने हैं। ठीक है, और 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर 6 के टेबल में। तो यहाँ 10 के फैक्टर के लिए 1, 2 और 5, तो ये तो हो गए दोनों के फैक्टर। अब दोनों में हमने देखना है यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो अगर कॉमन फैक्टर देखें तो एक 1 है और एक 2 है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो होगा यहाँ 2। अब ये जो HCF आया इसके साथ हमने इस फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड कर देना है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 आ गया अपॉन 10 डिवाइड 2 के लिए 2, 5 जा 10, तो इसके लिए आंसर हो गया 3 अपॉन 5, इसकी लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, या तो फिर हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते थे सेम टेबल में, 2 3 जा और 2 5 जा। तो इस तरह से किसी एक मेथड को फॉलो करते हुए हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी 2.5। तो देखो 2 तो कंप्लीट है, होल पार्ट है, तो होल है ये, तो 2 के लिए तो आएगा 2 जो कि वंस प्लेस पर है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, डेसिमल के लिए प्लस 5 अपॉन 5 यहाँ 10th पार्ट पर है, 5 अपॉन 10। अब 2 प्लस 5 अपॉन 10 को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको ऐड करने के बाद तो 1 और 10 का एलसीएम लेना है, 1 और 10 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 10 1 जा 10, एलसीएम हमने लिख लिया। अब इस 10 को डिवाइड करना है 1 के साथ, यानी कि एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा न्यूमरेटर दैट इज 2 के साथ, आगे प्लस 10 डिवाइड 10 और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ जो कि 5 है। तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड 1, 1 10 जा 10, 10 ही आएगा। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 2 जा 20। ठीक इसी तरह आगे प्लस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन 10, 2 को प्लस किया 25 अपॉन 10। तो ये हो गई इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसको हमने रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए एक तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ हम 25 के फैक्टर पहले फाइंड करेंगे, 1 से हो जाता है, फिर उसके बाद ये 5 से होगा, फिर 25 से, और 10 के फैक्टर में 1 2 और 5। तो इसके लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 5 है यहाँ, ठीक है, उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा 25 और यहाँ 5 2 जा 10, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी 5 अपॉन 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट सी 1.0, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं दिया गया है,
इनकी 1 पॉइंट के लिए हम अगर प्लस करें तो यहाँ 0 10th पार्ट पे है 0/10। अब दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 1 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10। अब सेम प्रोसीजर जो कि हमने पार्ट बी में किया, 10 को डिवाइड करेंगे 1 से 10 ही आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, आगे प्लस 10 डिवाइड 10 1 इंटू 0 0, तो 10 प्लस 0 हो गया 10/10। अब इन दो को अगर हम HCF फाइंड करें तो 10 के फैक्टर में आता है 1 2 5 और 10। अब नीचे भी 10 ही है तो सेम फैक्टर यहां भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट HCF जो है वो आ गया 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां HCF से हम डिवाइड करेंगे, तो 10 को 10 से डिवाइड किया 1, फिर से यहाँ 1/1 मीन्स 1। तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/1, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहां पर हम 1 लिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हो जाएगी 1/1, या फिर हम लिख सकते हैं 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट डी 3.8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8/10। अब फिर से यहां 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। अब 10 डिवाइड 1 10 रहेगा, 10 3 जा 30 प्लस 10 डिवाइड 10 1 8 जा 8, 38/10। अब 38 और 10 को हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए या फिर लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए, और इसके अलावा हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ये 1 से होगा, 2 का इसका फैक्टर है, और उसके बाद 38, और 10 में 1 2 जैसे कि हमने इधर ऊपर भी निकाला 5 और 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो तो वो है यहाँ 2। तो 2 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 1 यहाँ आ गया, 2 9 जा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 19/10 डिवाइड 2 2 5 जा 10। तो लोएस्ट फॉर्म हो गई 19/5। नेक्स्ट है पार्ट ई 13.7, तो यहां हो जाएगा 13 प्लस 7/10। 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। 10 डिवाइड 1 10, 10 को 13 से मल्टीप्लाई किया 130 प्लस 10 डिवाइड 10 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 137/10। अब इसको लोएस्ट फॉर्म लाने के लिए पहले तो हमें 137 का फैक्टर फाइंड करना है। तो देखो या तो इसका फैक्टर 1 होगा या फिर नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और 10 में 1 2 5 और 10, और अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो जो दोनों में कॉमन है वो है यहाँ 1। तो हम जानते हैं कि जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होता है वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो इसलिए इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। तो HCF से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से करेंगे तो सेम वही मिलेगा 137/10। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में हम चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म भी हो जाएगी 137/10। नेक्स्ट है इसका पार्ट F 21.2, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 2/10, ठीक है। अब देखो यहां अपॉन 10 डिनोमिनेटर में 10 किस तरह से बन रहा है, 21 तो कंप्लीट है, देखो ये है वंस और ये है टेंस, यानी कि यहां 1 जो है वो वंस के प्लेस पे है, 1 × 1
प्लस 2 टेंस के प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। आगे पॉइंट के लिए यहां प्लस लगा और डेसिमल के बाद ये जो फर्स्ट डिजिट होती है ये होता है 10th पार्ट, यानी कि कंप्लीट का 10th पार्ट 2/10, ठीक है। तो इसलिए इसका बन रहा है 2/10। देखो 1 1 जा तो 1 प्लस 2 10 जा 20 प्लस 2/10, तो यहां ये दो हो गए 21 प्लस 2/10। तो इस तरह से हमारे पास बन रहा है 21 प्लस 2/10। अब इनका एलसीएम लेंगे 1 और 10 का, तो 10 आएगा। 10 डिवाइड 1 10, 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 प्लस 10 डिवाइड 10 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 212/10। तो इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें 10 और 212 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखो 10 के फैक्टर में तो 1 2 और 5 आता है, ठीक है। और 212 के फैक्टर में यहां देखो अब हमें यहीं तक लिखने हैं। 1 के टेबल में ये 1 का फैक्टर है ये, और 2, ठीक है, मतलब 1 इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, लेकिन 5 इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा और भी आगे इसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो 10 में तो सिर्फ ये 3 आएंगे, तो यहीं से हमें पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो यहां एचसीएफ के साथ हमने डिवाइड कर देना है फ्रैक्शनल नंबर को। तो जब डिवाइड करेंगे तो 212 को 2 से डिवाइड किया, 2 10 जा 21, यहाँ 2 2 6 जा 12, तो आ गया 106, और 2 5 जा 10। तो ये होगी इसके लिए लोएस्ट फॉर्म। और लास्ट में दिया गया है पार्ट जी में 6.4, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट प्लस लग गया 4/10। तो यहाँ 1 और 10 का एलसीएम लिया, 10 को डिवाइड करेंगे 1 से, 10 6 जा 60 प्लस 10 डिवाइड 10 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 64/10। तो ये बन गई इसके लिए फ्रैक्शन। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है, तो 64 और 10 के फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 10 के फैक्टर में तो 1 2 5 और 10 आएगा। तो हमें तो एचसीएफ फाइंड करना है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है जो कि हाईएस्ट हो, ठीक है। तो 1 2 और उसके बाद ये 4 भी इसका फैक्टर है, आगे 8, इसी तरह कुछ और भी इसके फैक्टर निकलेंगे, लेकिन 10 में यहां सिर्फ ओनली 10 तक है फैक्टर, तो इससे आगे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे आगे 16 हो जाएगा, ठीक है, आगे 64। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 एक कॉमन है, 2 भी कॉमन है, अब इसके अलावा कोई और भी कॉमन नहीं है, तो यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 2। अब 2 के साथ दोनों को डिवाइड कर देना है ताकि हम इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकें। तो 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और यहाँ 2 2 जा, तो ये आ गया 32/5। तो ये हो गई इसके लिए लोएस्ट फॉर्म। थैंक यू।